ये टिकटॉकर्स हैं जिनको आप देखते हैं जो दूर से ऐसे ही चमकते नजर आते हैं, लेकिन हकीकत क्या है, ये लगते कैसे हैं, ये करते क्या हैं और ये मांगते क्या हैं, ये सब कुछ आज के शो में आप देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे फ़हीम गिलानी कहते हैं। चमकते सितारे आपका अपना शो जिसमें मिलते हैं आप आसमान के सितारों पे, और आज वो सारे के सारे सितारे हमारे साथ ज़मीन पे हैं फैसलाबाद के अंदर। ये वही लोग हैं जिनको आप फॉलो करते हैं टिकटॉक पे, आज होंगे हमारे साथ। क्या आपको गनी टाइगर क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरा नाम गनी है और टाइगर इसलिए कहता है मैं शेर की तरह रैप करता हूँ। सब्जी वाला ये क्या नाम है? सब्जी वाला वैसे ही हमने सोचा कोई यूनिक, मतलब हम अलग काम करते हैं तो नाम भी अलग होना चाहिए। कितना पढ़े हैं आप? एने बीए की थी, मैं एमए की थी। इन्हें बीए की थी, इन्हें एमए की थी। आग इतनी अच्छी है, इसका बस चले ना तो ये पैदल ही दुबई चला जाए। ये स्टाइल से पानी के ऊपर चलते हो? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा शो चमकते सितारे, जिसमें हम मिलते हैं उन सितारों के साथ जो कि आसमानों के ऊपर रहते हैं और चमकते हैं, और उनकी चमक जो है वो हमें उनकी तरफ माइल करती है। और ये हमारा सफ़र बहुत अरसे से जारी है। इसी सफ़र को लेके आज जब हम पहुँचे अपने शहर के उस कोने पे जहाँ पे ये सितारों की चमक हमें लेके गई, वो सितारे कुछ ऐसे नहीं थे, वो आपके दिलों पर राज करते हैं। और इसी चीज़ की वजह से हम भी उनकी तरफ गए। ये टिकटॉकर्स हैं जिनको आप देखते हैं जो दूर से ऐसे ही चमकते नजर आते हैं, लेकिन हकीकत क्या है, ये लगते कैसे हैं, ये करते क्या हैं और ये मांगते क्या हैं, ये सब कुछ आज के शो में आप देखेंगे, मेरे से सुनेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग रिकॉर्डिंग के लिए गए तो सब कुछ बहुत नॉर्मल था। मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त, उन्होंने हमें इनवाइट किया कि इस तरह से पाकिस्तान के टॉप टिकटॉकर्स जो हैं वो हमारे शहर का आज पार्ट होंगे, तो आप भी तशरीफ़ लाइए। हम लोगों ने भी मौके को गनीमत जाना और हमने कहा कि चलें इसी तरीके से, हमारी ये पॉलिसी है, हमारे चैनल की पॉलिसी है, हमारे शो की पॉलिसी है कि हम इस तरह के लोगों को प्रमोट करें। तो इसी चीज़ को लेके हम लोग वहाँ पहुँच गए। हमारा बहुत अच्छी तरीके से बातचीत स्टार्ट हुई। उन लोगों को हम लोगों ने शूट भी किया, उनकी डिफरेंट जो इस्तकबाल हो रहे थे, उनके ज़बरदस्त किस्म से लोगों से बातें हो रही थी, लोग सेल्फीज़ ले रहे थे, सारी चीज़ें हम लोगों ने उनकी रिकॉर्ड की। और साथ ही साथ एक जगह पे बैठ के हम लोगों से उनका एक इंट्रोडक्शन का सेशन भी किया, जो कि एक ब्रेक पे इख्तिताम किया। लेकिन उस ब्रेक के बाद जो कुछ हुआ वो कुछ अच्छा नहीं है। वो क्यों अच्छा नहीं है ये जान के आपको भी अजीब लगेगा कि ये वो कल के मेहमान जो हमारे स्टार बनने के लिए जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, अभी स्टार बने नहीं हैं, क्योंकि ये अभी सब बुलबुला है। क्योंकि ये वाली सोशल की दुनिया जो कभी एक वक्त में बहुत ऊपर होती है, ये कल को नीचे भी हो सकती है। हम तो इसी चक्कर में वहाँ पे गए कि ये हमारे स्टार्स हैं, ये हमारे हीरोज़ हैं। तो जब हमने उनसे बात स्टार्ट की, हर चीज़ नॉर्मल थी। उसके बाद जब ब्रेक के बाद दोबारा से हम एक शो का जैसे हमारा स्टाइल होता है जी, अब हम चल रहे हैं एक और जगह पे, एक फार्म हाउस है, वहाँ पे पहुँचेंगे और वहाँ पे भी आपको बताएंगे कि हमारा इनके दिन कैसे गुजरते हैं और ये टिकटॉक किस वजह से बनाते हैं, और पाकिस्तान में टिकटॉक पे पाबंदी अगर लग रही है तो क्यों लग रही है। आइए मेरे साथ। उनकी डिटेल्स को लेके कि ये लोग खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, इनकी सोच क्या है, ये आगे क्या सोचते हैं, क्या बनना चाहते हैं, इस तरह के सवाल जब उनके सामने रखने की कोशिश की तो उनमें से हमें नहीं मालूम था कि क्या हुआ। उन्होंने यकदम ये कह दिया कि हम इस शो का पार्ट नहीं बनना चाहते, हम मीडिया के सामने नहीं आना चाहते। क्या हमारे सवाल ऐसे थे? इनमें आपको लगता है कि ऐसा कोई सवाल था कि जो इन लोगों को नेगेटिव हम पेश करना चाह रहे थे, या आपको लगता है कि हमारी जो शो की हिस्ट्री है कभी किसी इंसान को या किसी ऐसी शख्सियत की दिल आज़ारी की हो? आप मेरे ख्याल में इसके विटनेस हैं। अगर नहीं है तो हमारे इसी लिंक को आप देखिएगा, पास के जितने शोज़ हैं उन पे जाके देखें तो आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये टिकटॉकर्स की दुनिया जो है ये हमारी टीम के लिए नई नहीं थी। इसी थोड़ा अर्सा पहले की बात है कि पाकिस्तान की मशहूर टिकटॉकर जिनको नंबर 1 होने का एहसास भी है, जन्नत मिर्ज़ा, उनका हमने इंटरव्यू किया। ज़बरदस्त किस्म की प्रेस्टीज थी उनकी, ज़बरदस्त बातें हुई, बड़ा ही बेतकल्लफ़ी के माहौल में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, अपने आने वाले मिशंस के बारे में बताया। और ये क्या था कि वही सारी चीज़ें हम आप तक लेके आ गए, कुछ ऐसा नहीं था उसमें। और यही सब कुछ हम इनके साथ करने के लिए जा रहे थे। इनसे मुराद नाम आपके सामने मैं रख देता हूँ। सब्जी वाला एक ग्रुप है जिसको आप सब लोग जानते हैं। खैर मेरे लिए भी ये अजीब नाम था, लेकिन चूँकि आप सब लोग अच्छा समझते हैं
तो हमने भी अच्छा समझा क्योंकि ये आपकी डिमांड थी। हम उनके पास पहुंचे। ये जो स्क्रीन पे चेहरे नज़र आते हैं, इनके पीछे होता क्या है। जैसे मैंने सेकंड एपिसोड रिकॉर्ड करने की कोशिश की, एपिसोड से मुराद जो चंक था उसका सेकंड चंक, जैसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो उनमें से एक साहब जो कि टिकटॉकर तो मुझे नहीं लगते थे, लेकिन वो अपने आप को टिकटॉकर ही बता रहे थे, बट वो उनके बेनामी उस्ताद टाइप थे, उनको जो भी नाम दे लें, क्योंकि जो टिकटॉकर भी जैसे ही बात करने की हमारे साथ कोशिश करता था, इंक्लाइंड होता था हमारी तरफ, लाइक अली बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा था, जैसे ही उसने थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करने की कोशिश की तो इन साहब ने उनको रोक दिया। वो क्यों रोका? मैंने पूछा कि आप क्यों रोक रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी ये मेरी इजाज़त के बगैर बात नहीं कर सकते। तो मैंने पूछा जी क्यों बात नहीं कर सकते? हमारा तो तय है, आपने खुद ही बुलाया हमें इसके लिए। वो कहते हैं जी मसला ये है कि पाकिस्तान में हमें पता है कि आज हमारी ये शोहरत है, आज हमारा ये मकाम है, तो इस मकाम को हम कैश करना चाहते हैं। और कैश किस सूरत में करना चाहते हैं कि आप हमारी टीम को पैसे पे करेंगे तो फिर हम आपका शो रिकॉर्ड करवाएंगे। ये बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे स्टार्स, बड़े बड़े स्टार्स ऐसे ही करते हैं। हमारे नज़दीक आप लोग भी बड़े स्टार्स होंगे तब जब आपकी शख्सियत भी, जब आपकी अंदर का कद भी बहुत बड़ा हो जाएगा। सिर्फ बहुत सारे कुछ मिलियन लोगों के पास जाने से आपका कद बड़ा नहीं हो सकता। कितने बड़े पॉलिटिशियंस हैं जिनके मिलियंस के अंदर फॉलोअर्स हैं, कितने बड़े मजहबी रहनुमा हैं जिनके मिलियंस के अंदर फॉलोअर्स हैं, कितने बड़े हमारे टीवी के, फिल्म इंडस्ट्री के, थिएटर के आर्टिस्ट हैं जिनके पूरी पाकिस्तान के दिलों के अंदर वो बसते हैं। क्या कभी एथिक्स को उन्होंने कभी छोड़ा? कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, स्पेशली सब्जी वाले, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। अल्लाह ताला आपको जितनी पाकिस्तान की जितनी यंग टीन एज है उनके लिए एक तरह का मशले राह बनाए, लेकिन उससे पहले आपको खुद सीखना होगा। सिर्फ ऊट पटांग हरकतें करके आप लोगों के दिल थोड़ी देर के लिए तो जीत सकते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी के लिए एक मकाम नहीं बना सकते। तो मेरी आपसे गुजारिश यही रहेगी दोबारा से कि आपने जो वहाँ पे किया ये शायद एंड नहीं है, ये आपका स्टार्ट है। अगर आप एक दफ़ा अल्लाह ताला की दी हुई इज़्ज़त को इस तरह से ठुकराएंगे तो अल्लाह ताला की लाठी बहुत बेआवाज़ है। तो मैं आपको सिंपली ये बताना चाहता था कि ये एक इनकी पिक्चर थी। इन्होंने एथिकल होने का सबूत नहीं दिया, इन्होंने बहुत ही बदतहजीब लहजे में बात की, इन्होंने मीडिया वालों के अगेंस्ट अपना खुद से एक अपना पोल बना लिया जो कि ज़रूरी नहीं था। हम तो ये समझ के गए थे कि हम सब लोग इकट्ठे हैं, हम मिल के सेलिब्रेट करते हैं, हम आपको प्रमोट करते हैं, लेकिन आपने इसका गलत मतलब लिया जो कि आपको नहीं लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम नहीं तो और ज़माना पड़ा है वो आपको ये सब कुछ सिखाएगा। हमारा मैसेज आपको बताने का, रिकॉर्ड करने का मकसद सिर्फ ये था कि आपके जितने फॉलोअर्स हैं वो ये भी ध्यान रखें कि स्क्रीन के सामने जो कुछ नज़र आता है, एन के पहन लेने से, रंग बिरंगी शर्ट्स पहन लेने से, ऊट पटांग हरकतें कर लेने से या बेतुकी बातें कर लेने से, ये लाजवाल चीज़ हो सकती है, ये लगातार चीज़ नहीं हो सकती। तो इसको मैं मज़ीद इस पर एंड करना चाहूँगा कि ये सब कुछ जब हुआ तो हमारे पास दो रास्ते थे। हम एक आम तरीके से उनके पीछे बैठ के हम शो रिकॉर्ड करते, उनकी बातें सुनते, उनकी मिन्नतें कर लेते, उनको किसी तरह से मना लेते जो उन्होंने रास्ते हमें बताए थे, हम वो भी कर सकते थे। लेकिन मेरी टीम के वो ज़बरदस्त लोग जो दिन रात हमारे इस शो को कामयाब बनाने के लिए लगे होते हैं, कहते हैं कि आप आसान काम को मत चूज़ करें, आप सिर्फ उस काम को चूज़ करें जो सही है, चाहे वो मुश्किल ही हो। तो हम लोगों ने, मेरे प्रोड्यूसर ने और मेरी टीम ने, हम लोगों ने उधर ही बैठ के एक क्विक डिसीजन लिया कि हमें इस शो को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, हमें इनको साथ लेके चलना है कि नहीं चलना, क्या इस तरह के लोगों को हम दुनिया को दिखाएंगे। तो एक ही ज़ुबान में एक ही आवाज़ आई पूरी टीम की कि फ़हीम भाई हमें पैकअप करना चाहिए। तो हमने पैकअप कर लिया। फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ कि ये शो को छोड़ना हमारा फैसला ठीक था कि नहीं। आप भी इसका पार्ट बनिए, हमें बताइए। आप इनको देखिए, सब्जी वाला वहाँ पे था, अली वहाँ पे था, और इसके अलावा बाकी भी और टिकटॉकर से गनी टाइगर भी था। गनी टाइगर और अली के बारे में मैं आपको क्लियर करता जाऊँ, ये दोनों हमारे साथ कोऑपरेटिव थे, ये बात करना चाहते थे, ये शो का पार्ट होना चाहते थे, बट सब्जी वाला आई डोंट नो उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या चल रहा था। फैसला आप पे छोड़ता हूँ कि क्या हमारा ये छोड़ना सही रहा या नहीं।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आज से मैं डिस्कस करना चाह रहा था, अभी आप टिकटॉकर्स के आईडीज पे चले जाएं। अली, आप जानते हैं कि बहुत फेमस टिकटॉकर हैं, उन्होंने इसी हमारे शो की रिकॉर्डिंग जो है वो अपनी आईडी के ऊपर पेस्ट की हुई है, उसकी वीडियो। अगर आप ये देखें, आप ये देख भी सकते हैं, अगर आप ये देखें कि उन्होंने ये पेस्ट की है, लेकिन राइट जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे इस शो की, तो उन्होंने हमारे साथ शो रिकॉर्ड करने से उन्होंने कहा जी हम नहीं कर सकते, वजह ये है कि पैसे। अच्छा, बात ये कि अगर पैसों की वजह से आपने शो रिकॉर्ड करना था तो व्हाई यू पुट दिस रिकॉर्डिंग, पीस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑन योर वॉल। अगर आप हमसे तो पैसे डिमांड कर रहे हैं और हमारी रिकॉर्डिंग को आप उठा के खुद ही अपनी वॉल पे लगा रहे हैं, इसके दो मतलब निकलते हैं। एक तो ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, अली और गनी टाइगर जो हैं ये ज़बरदस्त, मुझे अच्छा लगा, इनमें करंट था लड़कों में, ये कल के स्टार्स बन सकते हैं, ये नज़र आ रहा है, पता चल रहा है। लेकिन वो आज ही अनदेखी कुफ्तों के नरगे के अंदर हैं, जो उनको अशारों कनायों के अंदर उसी टाइम समझा रहे थे कि अली, गनी टाइगर, आप लोगों ने इनके शो का पार्ट नहीं बनना। उन्होंने उस टाइम तो उनकी बात मान ली, वो उनके नरगे में आ गए, लेकिन बाद में जैसे वो वहाँ से निकले, उन्होंने साथ ही जाके अपने पोस्ट, अपने ये जो रिकॉर्डिंग थी उसका जो चंक था वो उसके ऊपर पेस्ट कर दिया। ये सारे के सारे सवालात जो है ये आपके भी दिलों में उभरेंगे कि ये व्हाट्स गोइंग ऑन, ये हो क्या रहा है। ये बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं, लेकिन ऐसे मगरमच्छ जो कि इस इंडस्ट्री को, पहले मीडिया इंडस्ट्री के अंदर भी यही लोग होते थे जो कैश करते थे नए आने वाले लोगों को। तो इसी तरह से यही लोग, इन्होंने अपना बोरिया बस्तर उठाया है और अब लोग ये नए बच्चों के पास पहुंच गए हैं। मेरा कहना आपसे भी है, अली आपको भी, गनी टाइगर आपको भी, आपके अंदर बहुत करंट है। आप लोग चाहें तो अपनी लामहदूद किस्म की शोहरत को आगे लेके जा सकते हैं, बट आप इन सब लोगों से होशियार रहें, इनसे बच के रहें जो आपकी काबिलियत और शोहरत को कैश करवाना चाहते हैं। हम नहीं करवाना चाहते थे, हम सिर्फ आपको प्रमोट करना चाहते थे। स्टे ट्यून लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पूरा शो कंप्लीट देखिएगा और उसके बाद हमें नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये जो हमारी टीम का डिसीजन था उनको छोड़ने का, ये राइट था कि रॉन्ग था। थैंक यू वेरी मच।